बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहब बंदगी। पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। हाँ तो सज्जनों, आज हम बताएंगे एक सतगुरु कबीर साहब की उल्टवासी साखी है, जिसमें साहेब बोले हैं, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे हानि है, कहे कबीर विचार। तो बंधुओं, इस साखी में हम आज बताएंगे कि साहेब माता किसको कहे हैं कि माता मर जाने से एक फल प्राप्त हो जाता है संसार में, और पिता किसको कहते हैं कि जिसके खत्म हो जाने से हमें इस जीव को चार फल की प्राप्ति होता है। और वही साहेब फिर आगे बोल रहे हैं कि भाई मरे हानि है। अगर भाई के न रहने पर, वो भाई किसको कहे हैं जिसके न रहने पर इस जीव का हानि हो जाता है। तो उसी पर साहेब इस साखी को दर्शाए हैं, बताए हैं। तो बंधुओं, इस सत्संग में हम आप लोग को विस्तार पूर्वक बताएंगे, तब आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि इस साखी में माता का क्या मतलब होता है, और पिता का क्या मतलब होता है, और भाई का क्या मतलब होता है। बंधुओं, क्योंकि ये संसार में ये जीव कहीं न कहीं से बंधा है, इसीलिए परमात्मा के शरण में ये नहीं जा पाता है, इसीलिए अपना उद्धार नहीं कर पाता है। इसीलिए संसार में जन्म मरण के बंधन में बंधकर बहुत दुख पाता है, बहुत तड़पता है। इसलिए साहेब इस साखी में चेताए हैं कि कम से कम जीव जागकर अपना उद्धार कर ले। तो बंधुओं, इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सुनकर अपने हृदय में उतारिएगा। हृदय में उतारने से ये होता है बंधुओं कि हमारा जो संसार में लगाव है, जो हमारा संसार में आसक्तियां हैं, वो आसक्ति हटकर हमें परमात्मा में लग जाती है। क्योंकि हमारा जो संसार की जो आसक्ति है वो दुख देती है, और जो परमात्मा में जो आसक्ति लग जाती है वो हमें सुख की अनुभूति कराती है, आनंद की अनुभूति कराती है। इसलिए बंधुओं, इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, तब आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि साखी साहेब इस साखी में उनका कहने का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। हाँ बंधुओं, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा और दूसरे तक ये परमात्मा का सेवा समझकर दूसरे सभी जीव तक भी पहुंचाइएगा, ताकि आपके साथ साथ वो सभी जीव का भी कल्याण हो, वो लोग भी परमात्मा के शरण में जाएं और परमात्मा का भक्ति भजन करके इस जो भवसागर रूपी दुख है इससे पार हो जाएं। तो बंधुओं, आज हम आप आगे साखी में बताने जा रहे हैं, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे हानि है, कहे कबीर विचार। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब की यह साखी उल्टवासी है, लेकिन इसका अर्थ सीधा निकलता है। क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसा कार्य है जिसको छोड़ देने से ये जीव धर्म के मार्ग पर आ जाता है, ये जीव सत्य के मार्ग पर आ जाता है। और जब सत्य के मार्ग पर चलने लगता है तो इसको परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है, परमात्मा के प्रति की स्नेह हो जाता है। और बंधुओं, जब तक ये जीव परमात्मा के प्रति प्रेम और स्नेह नहीं रखेगा, तब तक उसका कतई कल्याण नहीं होगा, कतई उद्धार नहीं होगा।
इसलिए हम अब आगे मेन तथ्य पर आते हैं कि माता माने होता क्या है, माता किसको कहते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब साखी में कह रहे हैं कि माता मरे तो एक फल। बंधुओं, माता कहते हैं ममता को और ममता कहते हैं मोह को, क्योंकि उसी मोह के कारण जीव जो भी कार्य करता है, जिसको भी अपना इस संसार में समझता है, उसी में काफी आसक्ति बन जाती है। और जब उसकी आसक्ति बन जाती है तो जीव वहीं पर बंध जाता है। और क्या गलत है, क्या सही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका निर्णय नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे अब अज्ञानता आना शुरू हो जाती है और ज्ञान लुप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए साहेब इस जीव को समय समय पर अपने साखी, अपने शब्द, अपने रमैनी के द्वारा संदेश देकर, ज्ञान देकर इस जीव का मोह धीरे धीरे छुड़ा देते हैं, ताकि ये जीव जो संसार रूपी मोह माया का बंधन है उससे छुटकारा पा जाए। क्योंकि साहेब एक साखी में आगे बोलते हैं, बता रहे हैं कि बहुबंधन से बाधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपने की रे छुड़ावे पीऊ। साहेब कहते हैं कि इस संसार में जीव बहुत बंधनों में बंध चुका है। अगर मेरे ज्ञान को, मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर ये चलता है तो इसके अंदर आत्मबल आता है और अपना इस बंधन से जीव को, इस जन्म मरण को छुड़ा लेता है। की बल छूटे आपने की रे छुड़ावे पीऊ। या तो उनका ज्ञान लेकर इस जीव के अंदर आत्मबल होता है तो परमात्मा की भक्ति करता है, उनके प्रति स्नेह रखता है, उनके प्रति अनुराग रखता है, तो उनके शरण में जाता है तो इसका जो संसार का अनेक प्रकारों का बंधन है वो छूट जाता है। नहीं तो जब परमात्मा की कृपा होती है तब जाकर इस जीव का बंधन छूटता है। इसलिए बंधुओं, इस ज्ञान को, इस साखी को साहेब इस जीव पर दर्शाए हैं। अब आगे हम चलते हैं कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है कहें कबीर विचार। लेकिन बंधुओं, एक चीज आप लोग से हम बता देना चाहते हैं कि ये साखी उल्टवासी है। इसका अर्थ आप लोग सही लगाइएगा, सही करिएगा, अनर्थ की ओर मत जाइएगा, अनर्थ मत लगाइएगा। क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार। तो इसका कोई ये अर्थ न करे कि कबीर साहब कह रहे हैं कि माता मर गई तो हमें इस संसार में एक फल मिल जाएगा और पिता मर गए तो चार फल मिल जाएगा। क्योंकि जो माता हमें जन्म देती है, जो जन्मदात्री है, उसकी बात साहब यहाँ नहीं कह रहे हैं। जो पिता हमें स्नेह देते हैं उसकी बात नहीं कहे हैं कि अपने माता को तू मत मारो, अपने पिता को मत मारो, अपने पिता को तू फांसी मत दो। ये साहब ये बात नहीं बताए हैं। माता उस ममता को बताए हैं कि उस ममता को, उस मोह को, उस आसक्ति को तुम छोड़ो, मारो, तभी तुम्हें एक फल प्राप्त होगा। क्योंकि ममता रूपी जो घर है वो उसी में मेरा आसक्ति बना हुआ है। उस घर को फूकने के लिए इसीलिए साहिब कहते हैं। फिर साहिब एक आगे साखी में बताते हैं कि साहिब खड़े बाजार में, कबीर खड़े बाजार में, लिए लुहाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना तो चले हमारे साथ। देखिए साहिब कितनी अच्छी बात बता रहे हैं।
इस संसार रूपी बाजार में खड़े होके, इस माया के बाजार में खड़े होके बता रहे हैं, इस जीव को दर्शा रहे हैं कि मेरे जो ज्ञान रूपी लुहाठी है, उस लुहाठी को अग्नि बनाकर तुम्हारे घर में जो विषय विकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो विकारे हैं, जो घास रूपी विकारे हैं, उसको इस ज्ञान रूपी लुहाटी से, अग्नि से जलाकर तुम उसको राख कर दो और मेरे साथ तुम चलो। तभी तुम्हें जैसे हमको सुख आनंद है, उस तरह से तुम भी सुखी और आनंद रहोगे। उसी तरह से तुम भी सुखी और आनंद रहोगे, आनंद स्वरूप में रहोगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि साहिब खड़े बाजार में लिए लुहाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना तो चले हमारे साथ। ये सब जो विषय विकार रूपी जो इस घर में जो है, उसको अगर जार देगा तो हमारे साथ हो जाएगा। जब तक कि अपने ममता रूपी जीवन को, ममता रूपी आसक्ति को नहीं खत्म करेगा, नहीं जलाएगा, तब तक उसका जीवन इस संसार में स्वादहीन ही रहेगा। उसको आनंद का स्वाद थोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए साहेब इस ममता के मारने की बात कहते हैं, क्योंकि बंधु हम इस संसार में ममता के बगैर तो अच्छा जीवन जी लेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रेम का भाव ना आ जाए, स्नेह का भाव ना आ जाए परमात्मा के प्रति, इस जीवों के प्रति, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। और जब तक प्रेम का पाठ नहीं पढ़ेगा तब तक उसका काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं कि पोथी पटपट जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कर कि ये संसार में कितने विद्वानों पोथी पढ़ के पच मुए, गल गए, लेकिन पंडित नहीं बन पाए। जो परमात्मा का ज्ञान लेकर, जो परमात्मा का 2.5 अक्षर जो सत्य की पढ़ाई है, जो पढ़ लिया, वो पंडित बन गया, वो ज्ञानी बन गया। यही देख करके साहेब जो ये संसार अज्ञानता में डूबा हुआ है, उसी को देखकर जो ये संसार ये दुख में तड़प रहा है, जन्म जन्मांतर का दुख भोग रहा है, इसको देखकर फिर साहेब आके साखी में बोल रहे हैं कि मैं रोया जगत को, मोको रोया न कोई, मोको रोया वो जना जो शब्द विवेकी होय। कह रहे हैं कि मैं रोया जगत को, मोको रोया न कोई, मोको रोया वो जना जो शब्द विवेकी होय। साहेब तो कह रहे हैं कि मैं तो पूरे संसार के लिए रो रहा हूं, लेकिन मेरे लिए कोई बिरला रोता है जो मेरे ज्ञानों को, मेरे जो शब्द को पकड़ता है। अब मैं तो सबके प्रेम के लिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि ये जीव कितने जन्मों से दुख में पड़कर तड़प रहा है, असहनीय दुख भोग रहा है, इस 84 का चक्कर काट रहा है। इसको छुटकारा दिलाने के लिए मैं इसके दुख को देखकर मैं रो रहा हूं कि मेरे शरण में ये आ जाए और इसका इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, इस माया रूपी बंधन से मुक्त हो जाए, इस ममता रूपी बंधन से मुक्त हो जाए, जो इसके संसार में आसक्ति लगी है, उससे छुटकारा पा जाए, ताकि इसका हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। इसीलिए मैं इस जीव के लिए रोता हूं, क्योंकि बंधुओं जो ममता होती है, जो माया होती है, जो आसक्तियां होती हो, वो किसी एक व्यक्ति के लिए होती है, कुछ ही व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन जो प्रेम होता है वो सबके लिए होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूं। बंधुओं, किसी घर में 5 बच्चे हैं और एक बच्चे के प्रति ममता है,
तो 4 बच्चों के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। यदि अपने बेटे के प्रति ममता है और घर में 3 भाई हैं और आपको अपने बेटे के प्रति ममता है, तो अपने भतीजों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, भतीजों के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब माता रूपी ममता मोह को समाप्त करने की बात यहाँ कहे हैं, ताकि इस जीव जन्म मरण से पड़ा रहता है, जन्म जन्मांतर से पड़ा रहता है और अपने जीवन को इस संसार में उलझाए रहता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता मरे तो एक फल, इस संसार में निर्बंध हो जाना, यानी ममता मर जाएगी तो इस संसार में ये जीव क्या होता है, निर्बंध हो जाता है। एक उसकी शक्ति आसक्ति माया रूपी आसक्ति खत्म हो जाती है, उस माया रूपी आसक्ति से निर्बंध हो जाता है, बंधन रहित हो जाता है। तब उस जीव के अंदर सद्बुद्धि आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। इसलिए साहब फिर एक आगे साखी में बोले हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। जिस तरह से ये जीव नदी गंगा में कहीं तीर्थों पर स्नान करने जाता है, काशी द्वारका हरिद्वार कहीं भी, तो उसको एक फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? शरीर की सफाई, ये तन की सफाई, तन की शुद्धि। लेकिन अगर संत मिल जाते हैं तो उसके जीवन में 4 फल प्राप्त हो जाता है, जिसको साहिब कह रहे हैं कि पिता के मरने से 4 फल प्राप्त होता है। वहीं पर ये बात साहिब दर्शा रहे हैं। वो कौन सा फल है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और फिर आगे करें कि सतगुरु मिले अनेक फल। अगर परमात्मा का दरस परस हो जाता है तो इस जीव को अनंत फल मिल जाता है। उस जीव का जो भी इच्छा बनता है, जो भी फल पाने के लिए, वो सब फल परमात्मा के देश में है, परमात्मा के पास सब फल है, सब फल उसको मिलता है। इसलिए वहाँ ये जीव आनंद स्वरूप में रहता है, आत्म स्वरूप में रहता है। किसी प्रकार का उसको वहाँ दुख नहीं है, न जन्म मरण का दुख है, न तन का दुख है, और न मन का दुख है, क्योंकि वहाँ ये आत्मा ज्ञान स्वरूप में हो जाती है, ज्ञान स्वरूप में रहती है। जो एक दूसरे के प्रति जो बात उठती है उसको जीव तुरंत जान जाता है, वहाँ पर वो आत्मा जान जाती है। दूसरे के प्रति जो आत्मा जो प्रश्न उठता है जो उसके अंदर, तो ये आत्मा तुरंत जान जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। इसी को साहिब आगे बोले हैं कि एक हंस जो चित आई, दूजी हंस समझ पुन जाए। जो विचार, जो बातें सामने वाला हंस पर के प्रति उठता है तो उसके प्रति जो दूसरा हंस है वो समझ जाता है। इसलिए वहां राग द्वेष नहीं होता है, वहां रगड़ा झगड़ा नहीं होता है। अब हम आगे बताएंगे कि अब साहिब आगे बोल रहे हैं कि पिता मरे फल 4। पिता बंधु, पिता इसको यहाँ पिता साहिब पिता को किसका दर्जा दिए हैं? अहंकार को। अहंकार को पिता कहे हैं, क्योंकि बंधुओं अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, वो अपना इस संसार में धन दौलत भी नहीं कमा पाता है, कोई सही ढंग से किसी के प्रति धर्म भी नहीं कर पाता है। इसलिए बंधुओं यदि हमारे जीवन में अहंकार मर जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, तो हमें 4 फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, वो कौन कौन सा फल है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 फल हमें मिल जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए बंधुओं, इस बात को गहराई से समझिएगा कि अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो धर्म भी नहीं कर पाता है, वो धन भी नहीं प्राप्त कर पाता है, वो धन भी नहीं कमा पाता है। इसलिए नहीं कमा पाता है कि उसके अंदर अहंकार, अहम भाव ज़्यादा होता है। वो एक सामने वाले को छोटा समझता है और अपने को बड़ा समझता है।
कि हम धन में बहुत धनी हैं, हम ज्ञान में बहुत धनी हैं, अरे ज्ञान में बहुत ज्ञानी हैं। इसलिए बंधुओं, हमें जो कुछ भी इस संसार में प्राप्त करना है तो हम विनम्र भाव से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अगर गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु के शरण में उनके प्रति हमें नम्र होना पड़ता है, तभी हमें गुरु ज्ञान दे सकते हैं, तभी इस जीव का उद्धार हो सकता है, तभी इस जीव का मोक्ष हो सकता है। लेकिन बकिया नहीं तो गुरु के शरण में जाएगा और अहंकार करेगा, संत के शरण में जाएगा और अहंकार करेगा, तो उसके लिए तो मोक्ष क्या, धन भी दुर्लभ है, रुपये पैसे भी दुर्लभ है। जो उसकी आसक्ति धन दौलत घर द्वार घोड़ा गाड़ी बंगला में पड़ी है, वो सब उसके लिए गुलर के फूल के समान है, दुर्लभ हो जाता है। जिस तरह से गुलर के फूल जल्दी नहीं मिलते इसी जीव को, मतलब देखने को भी नहीं मिलते, इसी तरह से यह धन दौलत अहंकारी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, न उसको मोक्ष मिल पाता है, न गुरु का ज्ञान मिल पाता है। अब हम आगे बंधुओं साहेब बता रहे हैं चार फल पहले बंधु बता देंगे। चार फल वो कौन, माला जी तो बता दिए थे, लेकिन चार फल में उसका मतलब क्या है, जिसे अर्थ का तो बता दिए, लेकिन धर्म उसको कहते हैं साहिब, जिसे धर्म को बोलते हैं दया। साहिब बोलते हैं साखी में कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। और काम किसको कहे हैं साहेब, काम पुरुषार्थ को कहे हैं। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है, परम गति को पाता है, बंधन से रहित हो जाता है, उसी का नाम है मोक्ष। और जब जिस जीव का मोक्ष हो जाता है तो परमात्मा के लोक चला जाता है। इसीलिए साहेब इस तीनों को मारने के लिए कहे हैं कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, सतगुरु मिल अरे भाई मरे हानि है, कहें कबीर विचार। अब यहाँ भाई की बात आई बंधुओं, यहाँ भाई कौन है साहेब? भाई विवेक को बताए हैं, भाई ज्ञान को बताए हैं, भाई सदाचार को बताए हैं। विवेक हमारे अंदर जब जागता है तभी हमारे अंदर ज्ञान होता है, हमारे अंदर शिष्टाचार आता है, परमात्मा के प्रति संसार के प्रति हम अच्छा सोचते हैं, हमारे अंदर अच्छा चिंतन आता है। इसीलिए साहेब कह रहे हैं कि भाई मरे तो हानि है, यानी हमारा जब विवेक मर जाता है तो ये संसार में हमें हानि होने लगती है, हमारा अच्छा कार्य नहीं होता है। जिस तरह से साधु संत भक्ति करते हैं तो अगर विवेक नहीं रहता है तो अच्छे ढंग से भक्ति नहीं कर पाते हैं, अच्छे ढंग से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं, अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ पर विचार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब बंधुओं, इसीलिए इस साखी में बंधुओं सतगुरु कबीर साहब बताए हैं कि हे जीव, तू अपने विवेक से इस संसार का कार्य कर ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाए, विकार रहित हो जाए। इसी बात को साहब संदेश देकर इसी साखी के माध्यम से इस जीव का उद्धार के लिए ही बताते हैं कि तुम्हारा जीवन विकार रहित हो जाए, सुंदर बन जाए, आनंदमय बन जाए। उनका संदेश देने का यही कारण है बंधुओं। अब मैं अपनी वाणी को यही से विराम दूंगा। बोलिए